Hello students, class +1. Today we will study about physical properties of alkanes. So physical properties, in those properties we will consider 4 properties like boiling point, melting point, solubility and density. So we will study these 4 properties for alkanes. ये सारी जितनी भी physical properties हैं, they depend upon intermolecular forces of interaction. IMF means intermolecular forces of attraction. जब भी हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, से एल्केन्स, तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, दे आर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल्स इंटरैक्शन. वंडरवाल्स इंटरैक्शन होती हैं और जो वंडरवाल इंटरैक्शंस हैं फर्दर डिपेंड करती हैं शेप और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर. वंडरवाल इंटरैक्शन 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर. देन जितना सरफेस एरिया, एक और फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड कर सकती है, हालांकि वो सरफेस एरिया जो है वो शेप के ऊपर ही डिपेंड करेगा. तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होता है, मोर इज द सरफेस एरिया, मोर इज द वंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन. तो वंडरवाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. ना इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं इंटरैक्शन फोर्सेस के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट. तो हम स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट. अगर देखा जाए किसी भी सब्सटेंस ने जिस टेम्परेचर पे जाके बॉईल करना है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. और अगर बॉइलिंग पॉइंट का सबसे पहले मैं चीज बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. ये तो बहुत डायरेक्टली ये रिलेशन है. और इस तरह से हम अगर जितने भी मॉलिक्यूल लेते हैं सबका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और फिर देखेंगे कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा. दूसरा फैक्टर है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. जितना किसी कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है. लाइक हमने अपनी लास्ट वीडियो में आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था. एक हमारे पास नॉर्मल होते हैं, एक आइसो होते हैं और एक नियो होते हैं. नियो का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम. तो नियो वाले आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट भी मिनिमम होता है. यानी कि हम जितना, इन तीनों में फर्क भी क्या था, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल भी ले लेती हूँ. 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगे, इसे हम नॉर्मल के नाम से जानते हैं. अगर 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगे, एक ब्रांचिंग में लगा, इस ऐसी स्ट्रक्चर को आइसो वाला नाम देते हैं. अगर 3 स्ट्रेट में लग के 2 ब्रांचिंग में लग गए तो इसे हम नियो के नाम से जानते हैं. और नियो में ये भी ध्यान रखना है वो जो 2 ब्रांचिंग है वो सेम कार्बन के साथ हो. तो यहां पे ब्रांचिंग बिल्कुल नहीं है, यहां उससे ज्यादा है और यहां सबसे ज्यादा. जितनी ब्रांचिंग ज्यादा, सरफेस एरिया उतना कम होता है. तो मोर इज द ब्रांचिंग, लेसर इज सरफेस एरिया, और लेसर सरफेस एरिया मीन्स लोअर इज बॉइलिंग पॉइंट. लोअर इज बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, जिसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा. तो दिस इज ऑल अबाउट
जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात की, हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़े हैं, साइज के ऊपर डिपेंड किया है। साइज का मतलब मॉलिक्यूलर मास ही होता है, और मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन, तो उतना ही वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होता है। नाउ वी आर टू कंसिडर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो मेल्टिंग पॉइंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन कंटेंट। अगेन इट मीन्स कि मॉलिक्यूलर मास, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लेकिन हालांकि ये वेरिएशन कोई रेगुलर नहीं है, तो बहुत सारे कंपाउंड्स में देखा जाता है कि जो वेरिएशन है वो रेगुलर नहीं है। 3 वाले का अगर कार्बन का नंबर 3 है कहीं पे, लाइक ये कंपाउंड, कार्बन का नंबर 4 है लाइक ये कंपाउंड, तो इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट 85.3 के करीब है तो इसका 134.6 और इसका 143.3। आप क्या देख रहे हैं कि ये इंक्रीज यहां पर किया, पर आगे जाते जाते जैसे ही, और हमारा तो मतलब है कि जो नॉर्मल एल्केन्स हैं उनके केस में ही देखने को तो यही मिलता है, लेकिन बहुत जगह पर कार्बन कंटेंट के साथ डायरेक्टली मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आगे फर्दर उसको देखा क्या गया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया और देखा ये जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट एक इफेक्ट फॉलो करता है, उस इफेक्ट को ऑल्टरनेशन इफेक्ट बोलते हैं। ऑल्टरनेशन इफेक्ट का मतलब क्या है? जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के साथ होता है। स्ट्रक्चर जितने ज्यादा सिमेट्रिकल उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ये साइज पे डिपेंड नहीं करता, शेप पे नहीं डिपेंड करता, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मतलब देखो, साइज और शेप के ऊपर तो डिपेंड करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर नहीं है कि साइज कितना है, शेप क्या है, स्ट्रक्चर कितना सिमेट्रिकल है, यानी कि मॉलिक्यूल कितने क्लोजली पैक्ड है। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल का मतलब मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड और नॉट। तो सिर्फ शेप और साइज पे नहीं, यानी कि 3 चीजें कौन कौन सी होगी? शेप, साइज तो है ही है, सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और इसमें जिग-जैग वे में अरेंजमेंट को पहले ड्रॉ किया जाता है, लाइक जिग-जैग वे में ऐसा 1 2 3 4 5, यहां पे 5 कार्बन बनाए गए हैं। इसका नाम एन पेंटेन, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन। अगर देखा जाए इन दोनों में फर्क क्या है? इनकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में फर्क है। दिस इज मोर सिमेट्रिकल और दिस इज मोर सिमेट्रिकल। ये देखने वाली बात ये है, ये स्ट्रक्चर मोर सिमेट्रिकल है। कैसे? लेट्स सी, ये स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल कैसे है? इस साइड पे 3 कार्बन, तो इस साइड पर भी 3 कार्बन, जबकि इस साइड में, इसमें एक साइड पे 2 कार्बन और एक साइड पे 3 कार्बन। तो कार्बन का नंबर दोनों साइड्स पे जो जिग-जैग वे बना रहे हैं उसमें डिफर करा, इधर 1 और 1 2, यहाँ पे 3, जबकि इसमें ऊपर भी 3 है, नीचे को भी 3 है। दिस इज मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दिस इज लेस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अनदर पॉइंट, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन है, कार्बन का नंबर ऑड है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स, और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन्स। देन स्टूडेंट्स, जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन है उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कम है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लोअर होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। तो दिस इज द डिफरेंस कि हमने कैसे ऑल्टरनेशन इफेक्ट बढ़ा। ऑल्टरनेशन का मतलब है एक जो इवन नंबर वाले हैं कार्बन है उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा और जो ऑड वाले होंगे उनका लोअर होगा। फिर नेक्स्ट वाला इवन आया, इवन वाले का ज्यादा, ऑड वाले का कम। फिर नेक्स्ट वाला आया, इवन वाले का ज्यादा, ऑड वाले का कम। इस तरह से ये ऑल्टरनेशन इफेक्ट दिखाता रहता है। तो जितने एल्केन्स हैं विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैव मच हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन नेक्स्ट लोअर alkane with odd number of carbon atoms.
दिस इज द रूल फॉलोड हेयर। ऑल्टरनेशन इफेक्ट जिसमें जिग जैग वे में बनाया जाएगा और ऑड वाले का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लोअर होगा एज कंपेयर टू इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फॉर विच स्ट्रक्चर इज मोर सिमेट्रिकल। देन थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम इंग्लिश का एक फ्रेज है उसी को यूज करते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। व्हाट डज इट मीन? लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब जो दो इंसान एक जैसे नेचर के होते हैं वही एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जिन दो लोगों का आपस में नेचर ही सेम नहीं है उनका एक दूसरे के साथ टाइम पास करना भी बहुत मुश्किल काम है। तो यहाँ पे ये जनरल रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी है। अल्केन्स जो हैं वो अपने आप में ज्यादातर उनका कैरेक्टर नॉन पोलर होता है, इसलिए पानी जैसी पोलर चीज में वो इनसॉल्युबल रहेंगी। तो जो एल्केन्स हैं वो खुद क्या होती हैं? नॉन पोलर। तो दे विल रिमेन इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो वाटर जैसा पोलर सॉल्वेंट उसमें वो हमेशा, वाटर भी पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, तो उन जैसे सॉल्वेंट्स में वो हमेशा इनसॉल्युबल रहेगा। जबकि वो अल्केन्स नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर वाली चीजें डिसॉल्व किस में करते हैं? दे डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। इनके साथ उनका डिसोल्यूशन ज्यादा होगा। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी वी विल टॉक अबाउट डेंसिटी। तो डेंसिटी तो बहुत ही सिंपल है। डेंसिटी का एक ही रूल, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। यानी कि जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा कंपाउंड का उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर मैं अल्केन्स को वाटर के साथ कंपेयर करूं तो अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। पानी से उनकी डेंसिटी कम होती है। पानी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ही पानी में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व कर जाती हैं। तो अदरवाइज अगर अल्केन्स को कंपेयर करेंगे आपस में, जिस अल्केन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। अगर मैं अल्केन को वाटर के साथ कंपेयर करूं तो अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। You have to go through all the problems regarding that, and whatever you want to ask, you can openly ask. Thank you. Have a good day.